सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। जी हां, अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको नवरात्र के 9 स्वरूपों के विषय में बता रहे हैं और आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के विषय में आज हम आपको बताएंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के प्रीत विहार स्थित गुफा वाला मंदिर में। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपना मन मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। प्रीत विहार स्थित गुफा वाला मंदिर में मां काली, मां सरस्वती और मां महागौरी दिव्य प्रतिमा रूप में विराजमान है। मां के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करके सबका कल्याण होता है। आइए मां की आरती के
ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हम माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की चर्चा के साथ पुनः हाजिर होते हैं। नवदुर्गाओं में दुर्गा का द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। सफेद वस्त्र में लिपटी हुई, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। तप का आचरण करने के कारण इन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। छी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तामसिक बुराइयों का नाश करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूपों के विषय में हम आपको बता रहे हैं। माँ का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय है। माँ के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में सर्वप्रथम माता की फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें तथा उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं व देवी को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान, सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। नवरात्रि का द्वितीय दिन है। शास्त्रों में लिखा है, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। आज दूसरा दिन है। आप सबको बहुत बधाई दूसरे दिन की। कल आपने व्रत किया होगा, उपवास किया होगा, पूजा अर्चना या जो अपनी अपनी श्रद्धा अथवा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपने किया होगा। पहले दिन आपने कलश स्थापन किया है। अब दूसरे दिन उसके पास जो वस्तुएं रखी हों उन्हें हटा सकते हैं। बहुत से लोग अखंड दीपक जलाते हैं नवरात्रि के दिनों में, अथवा बहुत से लोग सुरक्षा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से प्रातःकाल दीपक जलाते हैं। घी का दीपक जलाना चाहिए माँ के दाहिनी ओर। माँ के दाहिनी ओर, जहाँ माँ का जहाँ दाहिना हाथ है वहाँ दीपक घी का जलाएं। और दीपक के नीचे कुछ रख देते हैं। एक पान का पत्ता रखिए, आम का पत्ता रखिए, अथवा अक्षत माने चावल रख दीजिए। वो रख कर के दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं। इसको बोलते हैं दीपक प्रज्वलित करना। दूसरे दिन पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी की। ये देखिए, ब्रह्मचारिणी माता इधर विराजमान है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है स्वाध्याय। ब्रह्मम माने स्वाध्यायम, ज्ञानम, वेदम। जो स्वाध्याय करे, असल में जीवन में चाहे आप कुछ भी करते हों, हम कुछ भी काम करते हों, चाहे गृहिणी हो, महिला हो, बच्चे हों, विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। जो हमने पढ़ा है, परीक्षा पास की है, उसके बाद स्वाध्याय करें, खूब मेहनत करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं, लाल रंग की साड़ी। जो बहनें हमारी जिनके पास साड़ियों की बहुत अधिक मात्रा में साड़ियां हैं, वो लाल रंग का कपड़ा पहने, लाल रंग की साड़ी पहने, अथवा लाल पटका अपने कंधे पर रख लें, या लाल वस्त्र अपने पास रख लें, या कलावा मौली बांध लें, वो भी लाल रंग है। लाल रंग होता है परिश्रम का, मेहनत का, स्वाध्याय का। अर्थात इनकी पूजा करें। पूजा में पहले इस उंगली से, हम लोग मानते हैं इस अनामिका से भगवान को लगाते हैं, तो भगवान को, माँ को इससे तिलक लगाएं। इस से लगाते हैं स्वयं को, इस उंगली से लगाते हैं प्रथमा से
अपने पितृश्वर पूर्वजों को, ब्राह्मणों को लगाते हैं इससे तिलक, और छोटी उंगली से शत्रु को तिलक लगाते हैं। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो दूसरे दिन इससे तिलक लगाने का मतलब किसी को गुस्सा अगर आता हो, किसी को आलस्य अगर आता हो, तो आप इससे अगर 3 बार कहेंगे दूरम गच्छ, दूरम गच्छ, दूरम गच्छ। इस दिन मंदिरों में घंटे बजते हैं, माँ की पूजा होती है, अर्चना होती है, माँ को प्रणाम करते हैं। आप सब अच्छे मन से, एक बात ज़रूर है, अच्छे मन से पूजा करनी चाहिए, आनंद से पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। माँ के अच्छे मन से, प्रसन्न मन से, अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छे अच्छे अपने सामग्री लेकर पूजा करें। और आज के दिन माँ को जो भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, ये भी एक हमारे विधान है। अलग अलग प्रसाद, आज के दिन जो प्रसाद लगाएं, दूसरे दिन प्रसाद लगाएं। माँ के दिन आज दूसरा दिन है, आज जो प्रसाद लगाते हैं उसमें मिठाई का प्रसाद लगाते हैं, अर्थात ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को, स्वाध्याय करने वालों को मिठाई से ऊर्जा मिलती है। तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी वस्तु भगवान को, माँ को प्रसाद लगाएं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अब फिर निवेदन करता हूँ, जोड़े से व्रत करते हैं, एक नहीं करते हैं। बहुत से लोग सप्तमी का करते हैं, छठ का करते हैं, बहुत से लोग पहला करते हैं, आखिरी करते हैं, या 2 एक साथ कर लेते हैं, या जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, बालातुर्वृद्धानम, बाल मने बच्चे, आतुर मने रोगी, और वृद्ध लोगों को कोई नियम नहीं है। वो लोग जैसे हो व्रत कर सकते हैं। व्रत करके सायंकाल के समय फिर ये आवश्यक है अपने बड़ों को प्रणाम करें। जो हमारे बड़े हैं, माता पिता, आचार्य, तिथि, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको सम्मान दें, उनके चरण स्पर्श करें, अथवा अगर कहीं दूर रहते हो तो फ़ोन से, आजकल तो सुविधाएं हैं, उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने परिवार की मंगल कामना के साथ माँ की आरती ज़रूर करें मिल करके। ऐसा करने से आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। इस मंदिर में भी माँ सरस्वती, महाकाली और महागौरी के स्वरूप में विराजमान हैं। इस भव्य मंदिर में वैसे तो और देवी देवता भी हैं, लेकिन माँ का विशेष महत्व है। हमारे चेतना के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों ही गण व्याप्त हैं। प्रकृति के इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमारी तामसिक अवगुणों का नाश करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे माँ के तीसरे स्वरूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।